जी बिल्कुल सिराज, जिस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन किया है वो वाकई में ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन वहीं 2022 में जब चिराग पासवान और नीतीश के बीच अनबन देखने को मिली थी, तब ये बात निकल कर आ रही थी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खुश नहीं है। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग में दोनों की सहमति बनना कहीं ना कहीं ये बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं। जब स्पीकर पद मांगा गया नहीं मिला, वहीं टीडीपी समर्थन करता है कि भाई मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और उन्होंने आंध्र प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था तब उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम यहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के अगेंस्ट में है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं टीडीपी खेल करेगी। वहीं आपने जिक्र करा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए दिलवाना चाहते हैं और सिंपल सी बात है, इस बात का समर्थन तमाम वो बिहार के नेता करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। चिराग पासवान का आपने जिक्र करा, क्या चिराग पासवान बिहार के नहीं है? बिहार से है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। ऐसे में नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश की राजनीति में बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरीके से नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने में मदद की, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली का रुख कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात का डर है कि क्या सत्ता वाकई में अब उनके हाथ से जाती हुई नजर आएगी। इसी बीच लालू यादव ने जिस तरीके से भविष्यवाणी की कि अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो है बगावती सुर अपना सकते हैं और सरकार गिरती हुई नजर आएगी। बिहार की राजनीति से लेकर अगर हम आंध्र प्रदेश तक की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार सब चिंताएं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए के पहले ही बैठक में यूसीसी को लेकर सवाल उठा दिए, अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठा दिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने फैसलों को अब सोच विचार करती हुई नजर आ रही है कि इसे लागू किया जाए या फिर नहीं किया जाए, किस सोच विचार के साथ अपने सहयोगी दलों को नाराज नहीं किया जाए। वहीं स्पीकर पद को लेकर के जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने मांग की थी, लेकिन स्पीकर पद उन्हें मिला नहीं। और चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन क्यों किया? जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, उसके बाद से उनकी उम्मीदें होती है कि आंध्र प्रदेश के लिए उन्हें स्पेशल पैकेज मिलेगा, तमाम बड़े फंड मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का विकास हो सके। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी जाती है। और यह मांग भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ाने वाली है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि नीतीश कुमार ने मांग की है, बल्कि इसलिए क्योंकि चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार की इस मांग का समर्थन कर दिया है। क्या अब आने वाले समय में जिस तरीके से लालू यादव ने जो भविष्यवाणी की है, अब ये तमाम दल भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्या एनडीए की सरकार अगस्त में वाकई में गिरती हुई नजर आएगी? इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी माही सिंह और तनुज दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हलचल क्यों तेज है। मेरे साथ तनुज है। तनुज, जिस तरीके से देखें तो नीतीश कुमार ने कार्यकारी की बैठक की, संजय झा को अध्यक्ष बनाया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग कर दी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मांग है और एक बड़ा चुनौती भरा कार्य है। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है सिराज, यही वो कारण होंगे, यही वो मांगे होंगी जो इस गठबंधन को तुड़वाएंगी। क्योंकि उधर टीडीपी की तरफ से जब स्पीकर पद मांगा गया नहीं मिला, वहीं टीडीपी समर्थन करता है कि भाई मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और उन्होंने आंध्र प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था तब उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम यहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के अगेंस्ट में है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं टीडीपी खेल करेगी। वहीं आपने जिक्र करा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए दिलवाना चाहते हैं और सिंपल सी बात है, इस बात का समर्थन तमाम वो बिहार के नेता करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। चिराग पासवान का आपने जिक्र करा, क्या चिराग पासवान बिहार के नहीं है? बिहार से है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान और भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता बिहार से आते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाएंगे और यही वो कारण होंगे, छोटे छोटे कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये गठबंधन बनाया है, जो सरकार बनाई है और प्रधानमंत्री कुर्सी पर जो प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं उनसे वो कुर्सी छीनती हुई नजर आएगी। वहीं अगर जिक्र करा जाए यहाँ पर नीतीश कुमार की बगावत को लेकर देखिए सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार ने किसके साथ बगावत नहीं करी। नीतीश कुमार ने कितनी बार तेजस्वी के साथ बगावत करती, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत करती। अब मौका एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास कि सुर्खियों में आए, बड़ा खेल करे और अगर नीतीश कुमार केंद्र में खेल बिगाड़ते हैं तो नीतीश कुमार बिहार में भी खेल बिगाड़ेंगे। ये बात 100% सही है और 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव है, देखते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या कुछ करते नजर आए। अच्छा माई, जिस तरीके से सहयोगी तनुज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आने वाले समय में खेला करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर हम चिराग पासवान का जिक्र करें तो चिराग पासवान तो खुद जो है मोदी को अपना हनुमान बताते हैं, लेकिन अब वो हनुमान भी नीतीश कुमार के समर्थन में है। ये वही नीतीश कुमार है जो कई बार उलटफेर करते हुए नजर आए हैं। तो क्या अब चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार के समर्थन में है, इस मुद्दे को लेकर के वो भी बगावती सुर अपना सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल सिराज, जिस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन किया है वो वाकई में ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन वहीं 2022 में जब चिराग पासवान और नीतीश के बीच अनबन देखने को मिली थी तब ये बात निकल कर आ रही थी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खुश नहीं है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग में दोनों की सहमति बनना कहीं ना कहीं ये बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा अगर दोनों के दबाव से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाया जाएगा तो शायद वो पास हो जाए कानून और कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों की पैठ बनती हुई नजर आएगी। और ऐसे में चिराग पासवान को ये बखूबी अच्छी तरीके से पता है कि अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव तो नहीं लेकिन चिराग पासवान हो सकता है सीएम पद के बड़े दावेदार, एनडीए गठबंधन की तरफ से हो सकते हैं और बीजेपी की तरफ से भी। तो अभी से वो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग अभी से चलनी चालू हो गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्लानिंग तो चालू हो गई है और लालू यादव ने भविष्यवाणी कर दी है। लालू यादव को आप बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव का सियासी सफर रहा है जाहिर सी बात है वो राजनीतिक गुरु के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन तनुज, जिस तरीके से देखें तो चंद्रबाबू नायडू सीधे तौर पर दिल्ली का रुख करते हैं और एनडीए के तमाम वो बड़े दिग्गजों से मुलाकात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से, निर्मला सीतारमण से। तो क्या अब जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की यह मांग रही है कि जो आंध्र प्रदेश है उसको स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का विकास हो सके। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देती है तो जाहिर सी बात है फिर तो नीतीश कुमार भी मांग करते हैं विशेष राज्य के दर्जा, उनकी भी मांगे पूरी करनी पड़ सकती है। फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की भी मांगे पूरी करनी पड़ सकती है, वो भी कहीं ना कहीं अजीत पवार भी सवाल उठा सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी उठा सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो अनुप्रिया पटेल भी अब मांग कर सकती हैं, जयंत चौधरी भी मांग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो सहयोगी दल हैं अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सिराज, अगर देखा जाए मैंने शुरुआत में भी बोला कि यही वो कारण होंगे जहां पर गठबंधन तोड़वाएंगे। जैसे आप कर रहे हैं जिक्र आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश को अगर स्पेशल पैकेज देती है भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर नीतीश कुमार की बात को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीडीपी का सहयोग यहाँ पर केंद्र में सरकार बनाने में है तो यहाँ पर नीतीश कुमार का भी पूरा सहयोग है सरकार बनाने में। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं जीत सकती, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जीरो में सिमट जाते अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं होता। नीतीश कुमार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बिहार के अंदर वोट मिलते नजर आए हैं और शायद यही कारण है कि अच्छे खासे विधायक बिहार से लेकर यहाँ पर सरकार बनाई गई है। और जेडीयू के 12 सांसद हैं, टीडीपी के 16 सांसद हैं, 4 सांसदों का देखिए अंतर है। अगर थोड़ा सा ज्यादा आप आंध्र प्रदेश के कर लीजिए, थोड़ा सा कम आप बिहार के लिए कर दीजिए, लेकिन कम से कम कुछ करिए तो, क्योंकि सिलसिला भी जिक्र मैंने पहले भी करा बिहार पुल को लेकर, बिहार में किस तरह से यहाँ पर तमाम पुल गिरते चले गए एक के बाद एक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कड़ा एक्शन इस मामले पर ले ही नहीं रही है। आखिरकार आप नीतीश जी से बात करिए, आप बैठकर इस मामले पर मीटिंग करिए, क्योंकि यही वो कारण होते हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, या तो आप उस राज्य के लिए कुछ ऐसा करें जो कहीं ना कहीं
वोट साधने का काम हो पाया आसानी से, लेकिन आप उस राज्य के लिए कुछ करते नहीं। आपने देखा होगा तमाम राज्यों में आपको बिहार के लोग मिलेंगे, कारण वहाँ पर देखिए डेवलपमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। तो आखिरकार बिहार की जनता के लिए कब किया जाएगा, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, बिहार की जनता के लिए कब, क्यों और कैसे होगा, ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन माही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि पार्टियों को तोड़ने का, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की जो कहते हैं शिवसेना को तोड़ा उन्होंने, तो ये तमाम तरह की रणनीति रही है। और विधायकों को अपने पाले में करने की, सांसदों को अपने पाले में करने की, क्या अब उसकी कवायद फिर से शुरू हो जाएगी? खास तौर पर नीतीश कुमार तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा चुके हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही थी। क्या यही वो बड़ा डर है जिसके चलते नीतीश कुमार ने बैठक शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार को इस बात का डर भी है सिराज कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार करना चाहती है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है फिर से आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को बदलना ये भी एक बड़ा संकेत है कि अब नीतीश कुमार के मन में वो डर बैठ गया है और वो अपनी जो पार्टी है जेडीयू उसको अपनी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। क्योंकि आप ललन सिंह, आप उनको अभी अगर हम उनको दरकिनार कर रहे हैं या कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको और कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देती है, हो सकता है वही जेडीयू में बगावत कर दे और वो जो नीतीश कुमार का जो खेल है वो बिगड़ सकता है। वहीं निशांत की भी बात आ रही है, उनके बेटे राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना अभी का तो लेके चल रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं उनका पत्ता साफ ना हो जाए, इस बात का भी डर उनको है। और यही बैठक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती हुई नजर आ रही है। और जाहिर तौर पर इस बार कहीं ना कहीं जो गठबंधन बना है टीडीपी और नीतीश कुमार की वजह से ही गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी फिर भी दबके नहीं रहना चाहती है। लगातार देखिए किस तरीके से अपने मुद्दे, लेकिन वही विपक्ष मजबूत है, नीतीश कुमार हावी है, टीडीपी हावी है। तो कहीं ना कहीं इसी बात का डर भारतीय जनता पार्टी को है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश से बेहतर करना है और कहीं ना कहीं और गठबंधन से जुड़े पार्टियों से बेहतर करना है, जिससे उनका ये प्रेशर आने वाले विधानसभा चुनाव में कम हो पाए। नहीं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो मांगे रखी जा रही है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो, चाहे आरक्षण की बात हो, जातीय जनगणना, कहीं ना कहीं उसके दबाव में इनको ये बात माननी पड़ेगी और जो इनका एक फॉर्मूला है राजनीति करने का वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला बिगड़ता हुआ नजर आएगा। फॉर्मूला तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही बिगड़ गया था, जब अब की बार 400 पार का नारा जमीनी तौर पर धराशायी नजर आया और पूरे के पूरे एनडीए मिलाकर भी 300 पार नहीं कर पाई। यही वो कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने के लिए सहयोगी दलों के आगे झुकना पड़ रहा है, उनको साथ लेकर चलना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम वो मांगे रख रहे हैं, खासतौर पर देखिए यूसीसी को लेकर मुद्दा उठाया, अग्निवीर योजना जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के दावे किए कि हमने रोजगार में बढ़ोतरी की, सेना में जो है कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किया। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार ने सवाल उठा दिए। इसके चलते देखिए आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वहीं टीडीपी की बात करें तो उन्होंने भी स्पेशल पैकेज की मांग कर दी। इसके अलावा देखें चिराग पासवान भी उनके समर्थन में है। उधर अनुप्रिया पटेल जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के मुद्दा लगातार उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार हमलावर हो रही हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो सहयोगी दल हैं वो अपनी उम्मीदों और अपने मांगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें तमाम वो अहम फैसले लिए, ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की ही नहीं पूरे देश की राजनीति में कुछ बड़ा खेल होने की उम्मीद है? क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।